इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम घर से बाहर जाते हैं मीटिंग, वेडिंग या फिर किसी सेरेमनी में, तो लोग हमें पहले 5 सेकंड में ही जज करने लग जाते हैं। अगर हम खुद को ऑब्जर्व करें तो हम भी ऐसा ही करते हैं। किसी के कपड़े देखकर यह मान लेते हैं कि यह गरीब या अमीर है। चेहरे के इमोशंस और वॉकिंग स्टाइल से यह जान जाते हैं कि यह पर्सन खुश है या दुखी, स्ट्रेस्ड है या फिर स्ट्रेस्ड फ्री, एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारी बॉडी लैंग्वेज एक बिग रोल प्ले करती है। आप किस तरह से चेयर पर बैठते हैं, किस तरह से बात को स्टार्ट करते हैं और आईज पोजीशन कैसी रखते हैं, एक्सेट्रा। सबसे पहले हम पुल बनाना सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पुल बनाना क्या है, इसका मतलब क्या है। आइए जानते हैं। पहले आप ये वीडियो देखो। बुक क्वेश्चंस आर द आंसर पर है, जिसको एलन पीज ने लिखा है, जो बॉडी लैंग्वेज के वर्ल्ड बेस्ट नोन एक्सपर्ट हैं। इस किताब को लिखने का पर्पस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कोई एक और दूसरी जल्दी पैसा कमाने की स्कीम नहीं है, बल्कि अमीर बनने का सिस्टम है। ये बुक बहुत सालों की सीख, बदलाव और टेस्टिंग टेक्निक को अप्लाई करने का नतीजा है। नंबर 1, पुल बनाना सीखो। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हुए रुक जाते हैं और बातें खत्म हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि सामने वाला टॉपिक पर और भी ज्यादा बोले। तब यह ब्रिज मेकिंग टेक्निक काम आती है। यह चर्चा को जारी रखती है। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछे और सामने से बहुत ही शॉर्ट आंसर आता है, तो यह तकनीक काम आएगी। अभी आपको कुछ वर्ड्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही पुल है। आप सबसे पहले बात को ध्यान से सुने। जैसे कोई कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, सो इन दिस सिचुएशन आप कह सकते हैं, यानी इन वर्ड्स को हमें खींचना है जिससे ऐसा लगे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद आपको सामने वाले को हाथ से इशारा करना है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। इसके बाद आपको चेयर पर टिक कर बैठ जाना है और सामने वाले के बोलने का वेट करना है। स्टार्टिंग में यह अजीब लगेगा, बट इट इज वर्क। आप देखोगे कि सामने वाला अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। आप अपनी ठुड्डी पर हाथ रख ले। यह साइन बॉडी लैंग्वेज ऑफ लिसनिंग का है। बस फिर आपको रुक कर मैजिक देखना है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है, जिससे उसे लगे कि उसकी बातों में दम है एंड अट्रैक्शन बिल्ड हो सके। नंबर 2, सिर हिलाने का संकेत। कन्वर्सेशन के बीच में सिर हिलाने का पॉजिटिव मीनिंग होता है। सिर हिलाना या फिर गर्दन को ऊपर नीचे करना यह दिखाता है कि आप बात से अग्री करते हैं। यह संकेत देता है कि मैं आपको समझ रहा हूं और आप समझदार हैं। इट इज फैक्ट दैट इफ यू फील पॉजिटिव, सो आप अपना सिर हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस आर द आंसर्स में एलन पीज कहते हैं, अगर आप पॉजिटिव अनुभव करते हैं तो आप सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप पॉजिटिव अनुभव करने लगेंगे। अगर मैं आपके सामने सिर हिलाता हूं तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे। नो मैटर यू आर अग्री और नॉट, दिस इज साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर। आप ऐसा करते हुए बातों के बीच में ठीक है ना जैसे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, जिससे लोग आपसे जल्दी अग्री हो जाएंगे। सिर हिलाने की तकनीक से बात आगे बढ़ती है। जब आप कोई सवाल पूछे और सामने वाला जवाब दे, तो आप सिर हिलाते हुए ध्यान से बात को सुने। जब सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाए तो 4-5 बार सिर हिलाए। इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट एंड इंप्रेशन पड़ेगा। जब आप किसी की बात सुने तो अपनी ठुड्डी पर हाथ रख ले, इससे आप सीरियस लगेंगे। नंबर 3, बोलने के लिए इंस्पायर्ड करो। हम बिना कुछ बोले सुन रहे होते हैं तो भी लोग हमें इंटरेस्टिंग नहीं समझते। इसका मेन कॉज है कि हम सामने वाले व्यक्ति को यह फील ही नहीं करा पाते कि हम उनकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड एंड सीरियस है। एज अ ह्यूमन हम डिफरेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस का रिएक्शन हमारे फेस पर दिखा सकते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन में यह भावना आवाज में दिखती है। किसी को सुनते हुए अगर आप अच्छा, ओह, सच, फिर क्या हुआ जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, तो सामने वाला बोलने के लिए इंस्पायर्ड होगा। आप इन वर्ड्स का यूज करके सामने वाले को ज्यादा बोलने के लिए इंस्पायर्ड कर सकते हैं। इससे आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन लगेंगे। नंबर 4, आंखों की शक्ति। द अल्केमिस्ट बुक में पाउलो कोएल्हो बताते हैं कि आंखों में आत्मा की शक्ति दिखती है। दूसरे शब्दों में, आंखों को देखकर ही कोई हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के ज्यादा या कम होने का पता लगा सकता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, बट समटाइम्स यह वियर्ड लग सकता है। हमें घूरना नहीं। एज अ इंडियंस, खासकर जब हम किसी वुमन या फीमेल के सामने हो, आंख मिलाकर बात करना वियर्ड ना लगे, इसके लिए 80% आंखें मिलाकर बात करें और बाकी 20% टाइम नजर कहीं और रखें या किसी और चीज पर ध्यान दें। इससे आप वियर्ड या फिर किसी को घूरते हुए नजर नहीं आएंगे और कॉन्फिडेंस लगेंगे। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना आपकी आईज आपके लो कॉन्फिडेंस को शो करेगी और बात बिगड़ जाएगी। नंबर 5, कॉपी करने की कला। जब दो लोग आपस में बात करते हुए एक ही पोस्चर का यूज करें और एक ही तरह के हाव भाव अपनाएं, तो यह बात क्लियर है कि दोनों लोगों की मेंटालिटी भी एक दूसरे की तरह हो जाएगी। वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और इसे मिररिंग कहते हैं। किसी की मिररिंग करना आसान है। एक मंकी नकल करना जानता है और हमें उससे यह आर्ट सीखनी चाहिए। आप स्क्रीन पर मिररिंग के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हम इन पिक्चर्स में देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे के फिजिकल पोस्चर में हैं। इनके हाथ और पैर की मुद्राएं भी सेम है।
जब एक व्यक्ति अपना हाथ जेब में डालता है तो दूसरा भी यही कर सकता है, कॉपी कर सकता है। जब तक दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अग्री रहेंगे तब तक मिररिंग चलती रहेगी। यह तालमेल बनाने का एक अच्छा तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो आप उसकी बैठने की स्टाइल, हाव भाव और आवाज के लहजे की कॉपी कर सकते हैं। जल्दी ही सामने वाले को यह लगने लगेगा कि यू आर लाइकिंग हिम और हर, दैट्स बिकॉज वो खुद को आप में देखने लगता है। हमें यह बात समझ में आती है कि मैन एंड वुमेन का माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है। आपने कभी ना कभी यह फील किया होगा कि एक मैन के कंपैरिजन में एक वुमेन बात करते समय अपने फेस पर ज़्यादा इमोशंस को शो करती है। वुमेन कुछ ही टाइम में अपने फेस पर बहुत से इमोशंस को शो करती है। इस बात को याद रखें। अगर आप किसी फीमेल से बात करें तो ध्यान खींचने और सुनने के लिए मजबूर करने के लिए मिररिंग के तौर पर अपने फेस पर कुछ ही सेकंड्स में डिफरेंट इमोशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, बट एक रिसर्च के अनुसार ऐसा करने पर फीमेल मेल को इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव समझती है। अब अगर हम एक मेल की बात करें तो वह इमोशनलेस लग सकता है, क्योंकि मेल अपने इमोशंस को छुपाने में माहिर होते हैं, बट एक मेन में भी इमोशंस होते हैं, बस उसका इजहार वे नहीं करते। इफ यू आर अ फीमेल देन आप मिररिंग के तौर पर एक मेल से बात करते हुए कम से कम या फिर ना के बराबर इमोशंस अपने फेस पर शो करें तो मेल पर्सनालिटी आपको ज्यादा समझदार और पॉजिटिव समझेगी। बस आपको सीरियस होना है कन्वर्सेशन में। नंबर 6, बोलने की स्पीड पर काबू करें। अगर आप एक अच्छा तालमेल चाहते तो ना ज्यादा धीरे बोले और ना ही ज्यादा तेज आवाज में। इसके अलावा आपकी आवाज का लहजा और बोलने की स्पीड अगर सामने वाले पर्सन की तरह होगी तो यह एक अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कभी भी सामने वाले व्यक्ति से तेज स्पीड में ना बात करें, उसके समान या फिर उससे कम स्पीड में बोलें। जब हम फोन पर बात करते हैं तो सब कुछ हमारी आवाज पर डिपेंड करता है और रिप्रेजेंट होता है। आपकी आवाज आपका हथियार है, इसका यूज आपको करना आना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस करें। सो यही थी हमारी आज की वीडियो और यही था हमारा बॉडी लैंग्वेज मास्टरी का पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही आएगा और उसके अंदर हम सारी की सारी टेक्निक के बारे में बात कर लेंगे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को निखार कर रख देगी, इम्प्रूव कर देगी। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना।